शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। 33 सीटों पर बंगाल में इस वक्त बीजेपी आगे है और तृणमूल कांग्रेस पिछली बार की अपनी 5 सीटों जीती हुई सीटों पर ट्रेल कर रही है। कुल 27 सीटों पर इस वक्त उसको बढ़त हासिल है। बीजेपी का आंकड़ा 34 पहुंच गया है और जो 2 सीटें पिछली बार उसके खाते में नहीं थी उन पे भी वो लीड कर रही है। डायमंड हार्बर की सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। अभी तक अभिषेक बनर्जी की चुनौती जो है वो असर दिखा रही है। बिल्कुल, अगर डायमंड हार्बर हार रही है टीएमसी, अगर हारती है तो आप समझिए कि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड होगा, बिल्कुल वन साइडेड होगा। तो पूरा चुनाव जो है असम और बंगाल दोनों का वन साइडेड हो जाएगा। तो और केरल में भी जो फटीक की आप बात कर रहे थे ना, वो जब हार रहा होता है कोई ये फटीक की बात करता है। एक्चुअली शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी यही बात कही, सब कुछ ठीक है, बड़े अच्छे हैं, लेकिन फटीक हो गया, हुआ नहीं। ये जनता इसको अलग तरह से। नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा उदाहरण। हाँ, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि फटीक हो गया। जी, कोलकाता पोर्ट का रुझान आ गया है। फिरहाद हकीम आगे चल रहे हैं, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। फिरहाद हकीम बहुत बड़े लीडर हैं टीएमसी के वहां पर और काफी अरसे से ये सीट उनके पास है। फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट की सीट से आगे चल रहे हैं। कोलकाता पोर्ट की सीट, भवानीपुर की सीट, डायमंड हार्बर की सीट, ये सब सिनोनिमस बन गए टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के नाम। कोलकाता पोर्ट की सीट पर पिछली बार 57% वोट ज्यादा मिला था। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले टीएमसी को 57% वोट ज्यादा था। तो उस सीट पर अब इतना बड़ा अंतर है, इतना आगे हमेशा रहती है तृणमूल कांग्रेस। इस तरह का जो मतलब वहाँ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बंगाल की तमाम 11 में से 11 सीटों का, हालांकि 2, 3, 4 सीट इस बार सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। इसमें जो ममता बनर्जी का आप नुकसान देख रहे हैं, ये मुर्शिदाबाद और मालदा में अगर नुकसान होता है तो वो कांग्रेस की वजह से होगा। वही दिख रहा है मालदा में कांग्रेस, वहां कांग्रेस की वजह से होगा। बनगांव सीट का आप दिखा रहे थे, वो अगर 2 सीटें बीजेपी लीड कर रही है और वहां अगर लीड कर जाती है, बनगांव में ये शांतनु ठाकुर की सीट है और मथुआ बहुल सीट है, वहां प्रधानमंत्री गए भी थे वहां जाकर के, और ठाकुरबाड़ी भी गए थे प्रधानमंत्री। तो अगर बनगांव में अगर 2 सीटों का रुझान आ रहा है तो इसका मतलब मथुआ के बारे में लेकर के जो आशंका पहले जताई जा रही थी कि उनके वोट बहुत कटे हैं और बीजेपी को नुकसान हो सकता है, वो नुकसान नहीं हो रहा है। सेकंड फेज में ज्यादा असर होगा उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मथुआ समुदाय को ये लग रहा है कि हमको सिटीजनशिप अगर कोई दे सकता है तो बीजेपी ही दे सकती है। भले ही कानून बन गया, रूल्स बन गए और उनको अभी बड़ी संख्या में लोगों को अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन उनको मालूम है कि ममता बनर्जी नहीं देने वाली है। देगी तो बीजेपी, भरोसा दिलाया भी गया बीजेपी की तरफ। बीजेपी लगातार अमित शाह बोलते रहे हैं, हर सभा में बोलते रहे हैं कि आपको नागरिकता मिलेगी। खड़गपुर सदर से, भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे। बड़ी खबर है, वो सीट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, सबसे हॉट सीट भवानीपुर की सीट, शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। और पहला जो ट्रेंड आया है वो ममता बनर्जी को आगे दिखा रहा है। बड़ी खबर है, भवानीपुर में लड़ाई कांटे की होगी या एक तरफा, पता चल जाएगा अब कुछ मिनटों के बाद। फिलहाल जो अभी जितने भी मत गिने गए हैं उसमें ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। कोलकाता की सीट है, भवानीपुर की सीट बहुत हॉटली कंटेस्टेड सीट है। पूरी टक्कर देने की कोशिश की है बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी ने, लेकिन क्या मुकाबला बना पाएंगे या एक तरफा ये सीट ममता बनर्जी जीतेंगी? तो भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे चल रही है। कुछ हॉट सीट्स की हम बात कर लें। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे है, ममता बनर्जी आगे है। नंदीग्राम से पवित्रकर पीछे हैं, शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। कोलकाता पोर्ट से बात करें तो यहाँ पर फिरहाद हाकिम की मजबूत सीट है, वो आगे चल रहे हैं। खड़गपुर से खबर आ रही है कि दिलीप घोष वो आगे चल रहे हैं। तो जो बड़ी सीट है वहां पर जो एक्सपेक्टेड रुझान था या जो नतीजे में तब्दील हो सकता है अभी तक वहीं पर दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, ये तमाम हॉट सीट नहीं, इससे एक चीज तो पता चलती है, रिजल्ट आने में समय लगेगा, कि जो ममता बनर्जी टीएमसी दावा कर रही थी कि लोग एसआईआर के विरोध में वोट करेंगे, उसका बदला लेने के लिए वोट करेंगे, वो तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कम से कम शुरुआती रुझानों में। तो इसका मतलब है कि लोग अगर वोट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं, वोट किया, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसके अलावा एग्रीगेट भी वोटर्स का बढ़ा है, तो इसका मतलब लोग परिवर्तन चाहते हैं, ये इंडिकेशन है। जी, भवानीपुर बदलाव है, बदला नहीं। भवानीपुर को लेकिन सर आपका क्या एनालिसिस कहता है, क्योंकि भवानीपुर ऐसी सीट है जहां से ममता बनर्जी को हमेशा वहां की जनता ने प्यार दिया है। कि ममता बनर्जी भवानीपुर तो जीती जाएंगे। एक ऐसी सीट है जहां से हमेशा से उनका होल्ड बना हुआ है और उन्होंने इस बार पसली मेहनत भी की है और इस सीट को कैसे जीतना है वो अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं तो एक और भी बात कहता हूँ, अगर ममता बनर्जी को मेजॉरिटी मिलती है
और वो भवानीपुर हार भी जाती हैं तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ममता बनर्जी की जो इंडिविजुअल सीट है उसको लेकर के बहुत कोई बड़ी बात नहीं। पिछली बार भी वो हार गई थी तो भी चीफ मिनिस्टर बनी, एक आयोटा ऑफ डाउट किसी ने खड़ा नहीं किया। लेकिन सर वो नंदीग्राम शुभेंदु का घर था, ये इनका घर है, मतलब ये तो है भी यहीं की, निवासी भी यहीं की है। अगर वो परेशानी में है भवानीपुर में, तो ये इसका मैसेज पूरे स्टेट का क्या है? नहीं, अभी परेशानी में कहाँ है वो, तो अभी तो आगे नहीं है, चल मैं रहे कह रहा हूं हैं। अगर भवानीपुर में उनको कोई दिक्कत हो रही होगी तो क्या इसका मतलब उसको हम स्ट्रेट में पूरे में ट्रांसलेट कर देखिए, सकते हैं? अगर ममता बनर्जी भवानीपुर हारती हैं और डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी हारते हैं, इसका मतलब है लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी बीजेपी की, और ऐसी विक्ट्री होगी जिसमें ममता बनर्जी की पूरी पार्टी तिनके की तरह उड़ जाएगी। एक पुराना बयान मुझे शुभेंदु अधिकारी का ध्यान आ रहा है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में तो फिर भी चुनौती थी क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुलता है, जहां नंदीग्राम वन की हम बात करते हैं, लेकिन भवानीपुर में तो मुझे कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर गुजराती वोटर भी है, गैर बंगाली हिंदू वोटर्स की रजत जी उन्होंने बात कही थी और कहते कि इनके दम पर ये जीत उनके लिए सुनिश्चित हो सकती है। नहीं, बहुत क्रूशल है भवानीपुर। अगर ममता बनर्जी हारती हैं और जैसे मैंने कहा डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी हारते हैं, तो इसका मतलब तो होगा कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी पश्चिम बंगाल में, बीजेपी जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ेगी। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, अर्ली ट्रेंड्स हैं, उसके बावजूद ये कोई मुकाबला एक तरफा नहीं दिखाई दे रहा है। 100 सीटों का ट्रेंड आ गया है पश्चिम बंगाल से। आप देखिए 100 सीटों का ट्रेंड, 101 सीटों का ट्रेंड, 59 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और 15 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है पिछले बार के मुकाबले आप देखें, और 41 सीटों पर टीएमसी लीड कर रही है। 18 सीटों का यहां पे नुकसान दिखाई दे रहा है तृणमूल को। 3 सीटों पर अदर्स, जिसमें से आप कांग्रेस को भी गिने यहां पर बहरामपुर से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 48 सीटों का ट्रेंड असम में आ चुका है। 36 सीटों पर बीजेपी, 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की लीड दिखाई दे रही है। केरलम की बात करें, 140 सीटों में से 41 सीटों का ट्रेंड सामने आ गया है। तमिलनाडु में 31 सीटों का ट्रेंड आ गया है। 14 पर डीएमके और 8 सीटों पर एआईएडीएमके आगे चल रही है। इसमें दिलचस्प ट्रेंड में देखिए टीवीके को भी हमको अब लगातार फैक्टर करना होगा, क्योंकि जिस तरह से अर्ली ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं, तो उसमें जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, चाहे वो विल्लीवाकम से आदव अर्जुना हैं, टी नगर से बुसी आनंद हैं, तिरुचि ईस्ट से विजय जो है उनका सूचना मिल रही है कि वहाँ पर वो अर्ली ट्रेंड्स में आगे चल रहे हैं। तो दोनों ही सीटें, चाहे वो पेरम्बूर हो चाहे तिरुचि ईस्ट हो, ये लग रहा था कि तिरुचि ईस्ट जो सीट है उनकी वो फंसी हुई सीट है, वहाँ पर बहुत कद्दावर नेता जो डीएमके के वो उनके सामने है, लेकिन दोनों ही सीट पर अभी शुरुआती ट्रेंड में विजय जो है आगे दिख रहे हैं। उसके अलावा गोबीचट्टीपालयम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, जहां पर के सेंगोटियन जो जयललिता के कार्यकाल में एआईडीएमके के बड़े नेता मुख्यमंत्री थे, वो भी वहां पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो टीवीके के जितने भी पदाधिकारी हैं, कोर जो टीम है, वो सब आगे चुनाव में नजर आ रहे हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं। 114 सीटों का रुझान आया है, जिसमें बीजेपी 67 सीटों पर आगे चल रही है। 45 सीटों पर इस वक्त टीएमसी लीड कर रही है और 23 सीटों की बढ़त बीजेपी को दिखाई दे रही है। तो बंगाल के रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी बढ़त के साथ, 23 सीटों के बढ़त के साथ आगे है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 148 है आंकड़ा, जादुई नंबर। एक तो ये सारे राज्यों का आपको मैजिक फिगर हम बता दें, मेजॉरिटी मार्क बंगाल के लिए वो 148 है, असम के लिए वो 114 है, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं तो 117 आपको यहाँ 118 तमिलनाडु में चाहिए, और बंगाल के लिए 148। केरल में जो है कुल सीटें 140, तो 71 वहां का मैजिक नंबर है। तो ये हर स्टेट के अंदर जो भी इस आंकड़े को छू लेगा वो सत्ता में आ सकता है। अब आप बंगाल के फिगर्स को देखिए, टीएमसी 47 पर है, -29 का मतलब ये ऐसी 29 सीटें जो टीएमसी पिछली बार जीत गई थी, उनमें वो इस वक्त पीछे चल रही है। 215 सीटें टीएमसी की आई थी, तो अभी तो 200 के नीचे आई है, 185 के आसपास पहुंची है। इसको आप समझिए, इसको कवर करना है बीजेपी को, 77 से 148 का फासला, और टीएमसी को लाना है 148 के नीचे। पहले फेज में ही ये दावा किया गया था गृह मंत्री की ओर से कि 100+ सीटें लेकर आ रहे हैं। रजत जी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई इनको हम इन ट्रेंड्स को थोड़ा बहुत भी सही माने, हालांकि मैं कहूँगा शुरुआती है, तो सिर्फ वन साइडेड इलेक्शन सिर्फ असम में दिखाई दे रहा है। जी, असम में अगर 58 में से 45 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी बीजेपी की। असम को लेकर तो लगातार जितने पोलस्टर्स हैं वो भी ये कह रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले ही मुकाबला हार लिया, क्योंकि जिस तरीके का एग्रेसिव चुनाव हेमंत बिस्वा शर्मा ने लड़ा, बीजेपी ने लड़ा,
ये जीत बीजेपी के लिए सुनिश्चित हो रही है। और अभी जो शुरुआती रुझान है 60 सीटों पर 46 पर बीजेपी आगे चल रही है, 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की लीड दिखाई दे रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुकाबले की सबसे ज्यादा चर्चा है। और अगर हम लोकसभा इलाकों की भी बात करें, उन क्षेत्र के हिसाब से अगर आप देखें तो रायगंज जहां पर टीएमसी की पकड़ है, वहां पर 2 सीटों पर लीड दिखाई दे रही है टीएमसी की। बैरकपुर में बीजेपी आगे है। ये बात तो ठीक है प्रदीप जी की कॉन्टेस्ट बाकी सब जगह दिखाई दे रहा है, आसाम को छोड़ करके एक तरफा अभी तक के ट्रेंड रुझान तो नहीं दिख रहे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। शुरुआती ट्रेंड में जो है, जो आपको जब धीरे धीरे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, मतलब अभी तो ईवीएम खुली ही नहीं, मशीन शायद खुली नहीं है, उसके बाद असल में पता चलेगा कि ट्रेंड मतलब फासला कितना बड़ा है। उस फासले के आधार पर एक ट्रेंड जो है वो सेटल करेगा, तब पता चलेगा। लेकिन मेरा अब भी मानना है कि असम और बंगाल को अलग अलग मत देखिए। दोनों जगह दोनों समान जगह अंतर से जीत होगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी बीजेपी की दोनों राज्यों में। लैंडस्लाइड का मतलब आपका क्या है? 200 सीट उसके आसपास, मतलब जहां तृणमूल कांग्रेस गई थी पिछली बार, उससे हो सकता है 10-15 सीट कम, या एक आध सीट ज़्यादा तो नहीं हो सकती, उससे 10-15 सीट कम होगी या उसके आसपास कहीं पहुंचेगी। लेकिन इतना तय है कि 148 पर बीजेपी नहीं रुकने वाली पश्चिम बंगाल में। अब देखिए एक बार फिर से सर बता देते हैं, टेली बता देते हैं क्या कह रही है। टेली ये कह रही है कि 132 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 80 पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है और ये 37 सीटों का फायदा 81 हो गई है। जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तो 81 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है और 49 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बनाकर रखी है। 40 सीटों का नुकसान हो रहा है। ये शुरुआती रुझान है, आगे रुझान अगर इसी तरीके से परिणाम में कन्वर्ट होते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी विक्ट्री होगी। वहीं भवानीपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां शुभेंदु अधिकारी पीछे हैं, जबकि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। कोलकाता पोर्ट की अगर बात करें तो यहां से फिराद हाकिम जो हैं वो आगे लगातार चल रहे हैं। तो आइए एक बार आपको बताते हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कितनी सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। एक एक सीट का रुझान आपके सामने रखते हैं। बंगाल की बात करें तो आप देखिए रंग भरना शुरू हो गया है इस टैली में और इस रंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है। जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहां धूपगुड़ी में बीजेपी आगे चल रही है, राजगंज का ट्रेंड आ गया है, यहाँ टीएमसी आगे चल रही है और कूच बिहार में आपको ज्यादातर बीजेपी का रंग नजर आ रहा होगा। ज्यादातर सीटों पर आपको बीजेपी नजर आ रही होगी। माथाभांगा में, कूच बिहार उत्तर में, कूच बिहार दक्षिण में, सीतलकुची में, सिताई में, दिनहाटा में, नटबारी में, हर जगह बीजेपी आगे चल रही है। अलीपुरद्वार की बात करें तो यहां भी बीजेपी आगे चल रही है। जिन जिन सीटों के रुझान आए हैं वहां वहां बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी है। तूफानगंज में, कुमारग्राम में, अलीपुरद्वार में, फलकाटा में, माधुरी हाट में और नागराकाटा में इसका रुझान आना भी बाकी है। दार्जिलिंग की बात करें तो यहां सिलीगुड़ी में बीजेपी आगे चल रही है और चोपड़ा में टीएमसी ने बढ़त बना ली है। रायगंज जिले की बात करें तो इस्लामपुर में टीएमसी है, गोलपोखर में टीएमसी है और चाकुलिया में भी टीएमसी आगे चल रही है। यानी इस जिले में 3 सीटों पर अभी तक रुझान आए हैं और तीनों सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। बालूर घाट की बात करें तो ईटाहार से टीएमसी आगे चल रही है और बालूर घाट में बीजेपी आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझान में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 87 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 144 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। ये बढ़त अगर परिणाम में कन्वर्ट होगी तो ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत साबित हो सकती है। एक बार फिर से स्क्रीन को देख लीजिए, भगवा रंग आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा। जलपाईगुड़ी में, धूपगुड़ी में बीजेपी आगे है, राजगंज में टीएमसी आगे है, डाबग्राम में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। अब मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण की सीटें भी देख लीजिए। एक सीट मालदा उत्तर की अभी तक रुझान आया है। मालतीपुर यहां कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। मालदा दक्षिण की बात करें तो यहां मोथाबाड़ी, सुजापुर और फरक्का के रुझान आए हैं। इन तीनों ही सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बना ली है। जांगीपुर की बात करें तो यहां रघुनाथगंज में टीएमसी आगे है, सागर दिघी में टीएमसी आगे है, लालगोला में टीएमसी आगे है, नवाग्राम में टीएमसी आगे है और खारग्राम में भी टीएमसी आगे है। जबकि मुर्शिदाबाद की बात करें तो मुर्शिदाबाद में भगवान गोला में टीएमसी आगे है। रानीनगर में एक सीपीआईएम की मौजूदगी नजर आ रही है। सीपीआईएम यहां पर बढ़त बना चुकी है शुरुआती रुझान में। हरिहरपारा में टीएमसी, डोमकला में टीएमसी, जलांगी में टीएमसी और करीमपुर में बीजेपी। मुर्शिदाबाद
बाद वो जिला जहां 22 विधानसभा की सीटें आती हैं और 20 टीएमसी ने पिछली बार जीती थी। इस बार भी रुझान ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने बढ़त बनाई है, लेकिन अगर सीपीआईएम की मजबूती यहां होती है, सीपीआईएम 1-2 सीट पर अगर अच्छा करती है तो ये टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकता है। बहरामपुर की बात करें तो कांडी से टीएमसी आगे है, भरतपुर से टीएमसी आगे है, बेलडांगा से टीएमसी आगे है, बहरामपुर अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस यहां पर आगे है और नोएडा में टीएमसी आगे है। जबकि कृष्णानगर की बात कर लें तो यहां तेहट्टा से बीजेपी चल रही है आगे, पलाशीपारा में टीएमसी चल रही है, कालीगंज में टीएमसी, नकाशीपारा में टीएमसी आगे चल रही है और कृष्णानगर उत्तर और कृष्णानगर दक्षिण ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने बढ़त बना ली है, जहां बीजेपी आगे चल रही है। तो कुल 157 सीटों के रुझान पश्चिम बंगाल में सामने आ चुके हैं और 90 सीटों में यानी 100 का आंकड़ा बीजेपी टच करने जा रही है। 90 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, जबकि टीएमसी 64 सीटों पर लीड बनाकर चल रही है। आगे और आपको दिखाते हैं सीटें। रानाघाट की बात करें तो यहाँ शांतिपुर में बीजेपी को बढ़त है, बानगांव के कल्याणी में बीजेपी को बढ़त है, हरियाण घाटा में बीजेपी, बगदा में बीजेपी और गायघाट में भी बीजेपी आगे है। जबकि बशीरहाट जिले की बात करें तो यहाँ हरवा में टीएमसी है, मीना खान में टीएमसी है, संदेश खाली जिसे एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया था वहां टीएमसी आगे चल रही है। बशीरहाट उत्तर में टीएमसी आगे चल रही है। 12/7 के ट्रेंड्स आना भी बाकी हैं। बैरकपुर में एकमात्र सीट का ट्रेंड आया है, वो है भाटपारा का, जहां बीजेपी आगे चल रही है। और दमदम की बात करें तो यहां भी एक सीट का रुझान, एक सीट का ट्रेंड आया है, वो है खरदाहा, जहां पर टीएमसी आगे चल रही है। जयनगर जिले में बसंती सीट का आया है, इस वक्त रुझान टीएमसी आगे चल रही है। मथुरापुर की अगर बात करूं तो यहां लगभग हर सीट पर बीजेपी दिख रही है हमें। पाथर प्रतिमा में बीजेपी है, काकद्वीप पर बीजेपी है, सागर में बीजेपी है, कुल्फी में बीजेपी है, रायदीघी में बीजेपी है, मंदिर बाजार में बीजेपी आगे चल रही है। एक सीट मगराहाट पश्चिम का रुझान आना बाकी है, बाकी हर जगह पर बीजेपी दिख रही है। जादवपुर की बात कर ले तो सोनारपुर दक्षिण पर बीजेपी आगे है ट्रेंड्स में, जबकि जादवपुर में टीएमसी और टॉलीगंज में भी टीएमसी आगे चल रही है। डायमंड हार्बर जो कि अभिषेक बैनर्जी का मजबूत किला है, टीएमसी का मजबूत किला है, यहां का रुझान ये बता रहा है कि डायमंड हार्बर में टीएमसी आगे है। फलता चूंकि यहां पर दोबारा रिपोलिंग होनी है तो इसका रुझान आज आएगा नहीं। महेश तला की बात करें तो टीएमसी आगे है, बजबज में टीएमसी आगे है और मेटिया बुरूज में भी टीएमसी आगे है। यानी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में फिलहाल टीएमसी का रंग हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोलकाता दक्षिण की बात करें, देखिए कोलकाता दक्षिण वो इलाका है जहां दीदी बड़ी मजबूत रहती है, कोलकाता का पूरा इलाका जहां दीदी बड़ी मजबूत रहती है। तो यहाँ बेहाला पूरब में टीएमसी, बेहाला पश्चिम में टीएमसी, कोलकाता पोर्ट में टीएमसी आगे चल रही है फिरहाद हकीम। भवानीपुर की बात करें तो ममता बनर्जी ने बढ़त बना रखी है, ममता बनर्जी आगे चल रही है। रासबिहारी एक सीट है जहां बीजेपी की मौजूदगी हमें दिख रही है, यहां बीजेपी आगे चल रही है और बेलीगंज में टीएमसी आगे चल रही है। कोलकाता उत्तर की अगर बात कर लें तो कोलकाता उत्तर में चौरंगी में टीएमसी है, एंटली में टीएमसी है, बेलेघाट में टीएमसी है और जोरा सांको यहां पर बीजेपी जरूर आगे चल रही है। श्यामपुकुर में टीएमसी और मानिकतला में टीएमसी, काशीपुर बेलगछिया में भी टीएमसी आगे चल रही है। यानी जो दीदी के गढ़ हैं, जो टीएमसी के गढ़ हैं, वहां टीएमसी का ही रंग ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहां टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन 100 का आंकड़ा अब ओवरऑल टैली में आप देखिए 100 का आंकड़ा टच कर लिया है यहां पर बीजेपी ने, यानी कि बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 173 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 173 में से 100 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। 48 सीटों का फायदा बीजेपी को है और 70 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। लेकिन अभी भी 48 ही और चाहिए बीजेपी को जादुई आंकड़ा टच करने के लिए। लेकिन जो कोलकाता वाले रीजन है प्रदीप जी, वहां अभी भी टीएमसी का दबदबा दिख रहा है। जो लंबे समय से है, लेकिन वहाँ दबदबे के बावजूद टीएमसी के अगर बीजेपी कुछ भी गेन कर रही है तो उसका एक इंडिकेशन है कि भद्र लोक बदल रहा है। जो 3 चुनाव से या उससे पहले कहें सीपीएम जब तक रही नहीं बदला, हर बार ये दिखाई देता है अगर बंगाल में सत्ता बदल रही है तो उसका पहला इंडिकेशन है कि भद्र लोक बदल रहा है कि नहीं। वो पाला जब बदलता है तो सत्ता बदलती है। और इस बार काफी कोशिश की बीजेपी ने, बहुत कोशिश की और उस कोशिश में और ज्यादा कोशिश बढ़ाया ममता बनर्जी ने। जो कुछ उन्होंने किया, आरजी कार के बाद संदेश खाली, जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनका घेराव, वो सब मिला के जो है वो भद्र लोक को सोचने पर मजबूर किया कि ये इस सत्ता को, इस सरकार को रहना चाहिए कि नहीं, और रहे या न रहे, हमारे वोट से न रहे। और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है जो शायद इस बार रिफ्लेक्ट करेगी वहां।
अब देखिए एंटी इनकम्बेंसी को कितना बीजेपी भुना पाई है ये तो अभी टैली में दिख रहा है। शुरुआती रुझान है 101 पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और 73 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। केरलम और असम पर भी नजर बनाकर रखिएगा। असम में बीजेपी 58 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 14 पर आगे चल रही है। वहीं अगर केरलम की बात करें तो एलडीएफ 30 पर और यूडीएफ 31 पर आगे चल रही है और बीजेपी यहां 2 सीटों पर, बीजेपी का जो गठबंधन है 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में भी 54 सीटों के रुझान आए हैं। डीएमके 31, एआईएडीएमके 11 सीटों पर आगे चल रही है और टीवी के एक बड़ा फैक्टर तमिलनाडु में बनते हुए नजर आ रहे हैं। 55 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ चुके हैं और जो एनडीए गठबंधन है उससे ज्यादा पर टीवी के हमें नजर आ रहा है।